हेलो एवरीवन, आज देखने वाले इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का क्लास जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, वीडियो बने रहना, वीडियो कौन तक देखना। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा पहला नंबर कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा मुख्य सूचकांक कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में जो मुख्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो WPI याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय जो आय होती है उसकी गणना में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो याद रखना है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंशन। पेंशन को दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा कहता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण होता है। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है आपको याद रखना है दोस्तों। मांग जब बढ़ता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका इकोनॉमिक्स से प्रमुख क्वेश्चन होने वाला है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था आपका क्या था, तो याद रखना है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कहता है कि बैंक दर किससे संबंधित है आपको बताना है। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक दर जो है दोस्तों किससे संबंधित है आपको बताना था, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला ऋण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है दोस्तों कि लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना है लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार दोस्तों जब कीमत की बढ़ती है तो दोस्तों मांग क्या होती है। देखिए एग्जैक्टली जब कीमत बढ़ेगी तब मांग क्या होगी दोस्तों, घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर कहता है कि GDP का पूरा नाम क्या है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि GDP का दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कौन सा कार्य करता है आपको बताना। देखिए मुद्रा आपूर्ति जो होता है दोस्तों उसको जो नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो कौन करता है दोस्तों आपको बताना है, तो याद रखना दोस्तों RBI करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 9वां नंबर कि मौद्रिक नीति किससे संबंधित है आपको बताना है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों मौद्रिक जो नीति होती है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना है वो आपका मुद्रा और ब्याज दर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का था दोस्तों कि राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है आपको बताना है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों राजकोषीय घाटा का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा किससे, आय और व्यय के अंतर से, याद रखना है। ठीक है, आय और व्यय के जो अंतर से क्या होता है दोस्तों, तो राजकोषीय घाटा होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि लॉ ऑफ सप्लाई, याद रखना। देखो लॉ ऑफ जो सप्लाई होता है दोस्तों के अनुसार कीमत जब बढ़ता है दोस्तों तो कीमत बढ़ने पर आपूर्ति क्या होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे पे दोस्तों जब लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार जब कीमत बढ़ेगा तो आपूर्ति क्या होगी दोस्तों, याद रखना है तो आपूर्ति भी बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव विकास सूचकांक, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यानी उसको दोस्तों HDI के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसने विकसित किया है दोस्तों उसके बारे में आपको बताना है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों UNDP का नाम सुने होंगे दोस्तों। UNDP ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है उपभोक्ता अधिशेष का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, उपभोक्ता अधिशेष का जो अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा था संतुष्टि का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का आता है दोस्तों बाजार संतुलन कब होता है। बहुत भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार जो है दोस्तों उस संतुलन कब होता है आपको बताना है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जब मांग बराबर आपूर्ति दोनों होती है तो बाजार दोस्तों संतुलन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर की लॉरेंज वक्र किससे संबंधित। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। लॉरेंज वक्र जो होता है दोस्तों किससे संबंधित है याद रखना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आय असमानता को, याद रखना असमानता को, आय असमानता आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों स्टैगफ्लेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च महंगाई प्लस बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 17 नंबर सीमांत उपयोगिता क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो याद रखना अतिरिक्त संतुष्टि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए एग्जाम में हर बार पूछता है दोस्तों कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन रहा आपको। तो याद रखना बैंक द्वारा, यानी कि बैंक जो आरबीआई को पैसा देता है दोस्तों उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखना आपको दोस्तों, जो मौद्रिक नीति समिति होता है दोस्तों उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 नाबार्ड। देखिए नाबार्ड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का दोस्तों मुख्य सचिव कौन है, आपको याद रखना है। इसी में क्वेश्चन दोस्तों नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों नाबार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका क्या है। तो याद रखना कृषि और ग्रामीण का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बजट कौन प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। याद रखना है दोस्तों बजट जो होता है दोस्तों कौन प्रस्तुत करता है, आपको बताना है 21 नंबर का। तो याद रखना है दोस्तों बजट जो प्रस्तुत करता है वो वित्त मंत्री जी करते हैं, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है आपको बताना है। तो याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर का एकमात्र उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर की विदेशी मुद्रा भंडार, याद रखना बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है दोस्तों वो आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। देखिए मुद्रास्फीति का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है कीमतों में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कहता है दोस्तों सफल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको दोस्तों जीएनपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, में क्या शामिल होता है आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों सफल राष्ट्रीय उत्पाद होता है दोस्तों, इसमें आपका घरेलू प्लस विदेशी आय ये दोनों शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों मांग की लोच किससे मापी जाती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मांग की जो लोच होता है दोस्तों किससे मापी जाती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों मांग की जो लोच होती है दोस्तों वो आपको किससे मापी जाती है। तो याद रखना प्रतिशत परिवर्तन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विनिमय दर क्या है। याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों विनिमय जो दर होता है वो आपका क्या है, तो मुद्रा का मूल्य, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, याद रखना दोस्तों WTO की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आपका 1995 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 29 नंबर की डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सा ऐप है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपीआई भी है, भीम भी है, पेटीएम भी है, यानी कि टोटल है, यानी कि टोटल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन के अनुसार ऐसे बहुत सा ऐप है दोस्तों डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ऑप्शन में आपको यही है। ठीक है, आपका फोन पे हो गया, बहुत ऐसा वगैरह भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन के अनुसार सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 30 नंबर कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। याद रखना दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको 2015 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नीति आयोग को पहले हम दोस्तों योजना आयोग के नाम से भी जानते थे, योजना आयोग के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1950 में हुआ था योजना आयोग को, योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है PMG होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी जो इसका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप कमेंट के जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, भूलना मत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।